देखो अध्याय 3 में हम लोगों को पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। यानी ध्यान से समझ लेना तुम लोग, ये 10th में भी पढ़ना है तुम लोगों को। ठीक है, जो चीज अभी बताने जा रहे हैं इसमें हम लोग किसी बिंदु की, किसी संख्या की स्थिति को जानेंगे। सबसे पहले तुम लोग याद रखना सर कि जो लाइन ऐसे रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे x, ठीक है, और इसको बोलते हैं y, यानी ग्राफ बनाने में भी काम आएगा। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं x अक्ष, ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं y अक्ष, यानी कि y अक्ष खड़ा रहेगा और x अक्ष ऐसे बेड़िया रहेगा ना। या इसी को x अक्ष को ही हम लोग कहते हैं भुज ना, और y अक्ष को क्या कहते हैं कोटि। ठीक है, हाँ, x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। ठीक है, ये जो बीच में रहता है, एकदम बीच में रहता है 0, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? हाँ, मूल बिंदु। अब अगर कोई पूछे मूल बिंदु का मान कितना होगा कार्तीय तल में, यानी कि पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं कार्तीय तल, तो बीच में हम लोगों का जो मान होता है कितना होता है? 0 होता है ना। हाँ, और इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो मान लो एक गोला है, इसको 4 भाग करते हैं ना, तो यही समझ लो 4 भाग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं एक, हाँ ठीक है, चतुर्थी चतुर्थांश। ठीक है, फिर आवाज, यानी कि याद रखना है 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में तुम लोगों को ये मालूम है कि इधर दायां साइड जो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग? प्लस में 5 6। अच्छा, ऊपर लिखते हैं हम लोग, ऊपर वाला भी होता है प्लस में। कौन कॉलम बजा रहा है रे गधा सब? ऊपर लिखेंगे प्लस में। अच्छा, नीचे जो हम लोग लिखते हैं ये होता है माइनस में। और ये जो बायां साइड जो हम लोग लिखते हैं ये भी होता है माइनस में। देखो, जितना मर्जी हम लोग उतना लिखेंगे। तो अगर तुम लोगों से ऐसे पूछ दिया जाए 4 और 5 किस चतुर्थांश में है, तो क्या बोलेगा सर? है जो इधर वाला जो रहता है ये x का वैल्यू होता है, ठीक है, और जो बायां साइड रहता है वो किसका वैल्यू? y का। यानी कि 4 है तो x पे है, और यहीं से ऊपर 4 इसमें जाएगा, यानी कि दोनों प्लस में है। तो अगर दोनों संख्या हमारा अगर प्लस में है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश में, है ना। अगर यही हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो माइनस देखते ही हम लोग समझेंगे कि x कहाँ जाना है? माइनस में है, तो जा रहा है। 5 है y प्लस में, तो ऊपर जाएगा, तो माइनस प्लस रहेगा, तो कौन चतुर्थांश में है? द्वितीय। अगर दोनों माइनस में रहेगा तो देखो -4 चल के -5 इसी के सामने ना नीचे आएंगे, तो ये दोनों माइनस में रहेगा, तो ये हमारा कौन चतुर्थांश में आएगा? तृतीय। और अगर एक शुरू वाला प्लस में है, दूसरी का माइनस में रहेगा, तो 4 है तो 5 नीचे ही ना आएंगे, तो प्लस माइनस रहेगा, तो कौन सा चतुर्थांश? चतुर्थी में। तभी तो समझ जाएगा तुम लोग। चलो इतना पहले नोट कर लो सब, तो फिर बताते हैं।